नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। अगर आप साधन संपन्न हैं, खुशहाल हैं, तो आप बिजली की सब्सिडी छोड़ दीजिए। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह अपील हिमाचल वासियों से की है और उन्होंने खुद भी बिजली की सब्सिडी जो है वो छोड़ दी है। मंत्री विधायक भी सब्सिडी छोड़ रहे हैं। साथ ही राज्य के करीब 28,000 अधिकारियों को बिजली महंगी मिलना शुरू हो जाएगी। इसमें 12,000 क्लास 1 और 16,000 क्लास 2 के अधिकारी शामिल हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। अब कांग्रेस सरकार ने इससे उबरने के लिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्य की जनता से बिजली पर मिल रही सब्सिडी को छोड़ने की अपील की है। प्रदेश में अभी 125 यूनिट बिजली की सब्सिडी जो है वो पहले से सरकार की ओर से दी जा रही है, जबकि कांग्रेस ने चुनाव में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कांग्रेस सरकार ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त जो है उस गारंटी को पूरा नहीं किया है। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले से मिल रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली को छोड़ने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे प्रदेश बिजली बोर्ड को 200 करोड़ रुपए का फायदा होगा। बिजली बोर्ड पहले से ही घाटे में चल रहा है। ऐसे में घाटे से उबरने के लिए सरकार ने साधन संपन्न लोगों को से सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। उन्होंने खुशहाल बिजली उपभोक्ताओं से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में राज्य सरकार के प्रयासों का भागीदार बनने की अपील की है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा जरूरतमंदों को सब्सिडी का लाभ देने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समृद्धशाली लोगों को सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। वहीं 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी पर उन्होंने कहा कि इसे जल्द पूरा किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने आगे कहा कि राज्य में कई ऐसे भी बिजली उपभोक्ता हैं जिनके नाम से 285 बिजली मीटर लगे हुए हैं। वहीं 100 और 200 बिजली मीटर वाले भी कई लोग हैं। उनके खुद के नाम पर भी 5 बिजली के मीटर हैं। इसे देखते हुए सरकार सभी साधन संपन्न लोगों से बिजली पर सब्सिडी छोड़ने की अपील करती है। वहीं भाजपा ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि चुनाव से पहले जो वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए थे, जो गारंटियां दी गई थी, कांग्रेस सरकार वो पूरे नहीं कर पाई है। उल्टा हिमाचल की जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। जनता पर बोझ डालने का काम किया जा रहा है। बिजली पर सब्सिडी छोड़ने का काम सरकार जनता के ऊपर छोड़ दे। तो सीएम सुक्खू ने क्या कहा और जयराम ठाकुर ने क्या पलटवार किया है, सुनिए। बिजली विभाग का मंत्रालय मेरे पास है। हमने कई बैठकें की, बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, यूनियन से चर्चा की और कर्मचारियों से चर्चा की। सबने कहा कि हम सामर्थ्य हो सकते हैं, कुछ फैसले लेने की जरूरत है और इस दृष्टि से हमने फैसले लिए और जो हमें अनुदान देना था उसमें कुछ कमी आई है। लेकिन हम सोचते हैं कि जो समृद्धशाली लोग हैं और जो धनवान लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलना चाहिए। और इस अनुदान के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री के तौर पर जब मैं हूँ, मुझे सब कुछ मिलता है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य सब कुछ मिलता है और हम पे करने की कैपेसिटी में है। तो हमने ये कोशिश की है कि जो समृद्धशाली लोग हैं वो स्वेच्छा से भी अपनी जो बिजली का अनुदान है, जो बिजली की सब्सिडी है, उसका त्याग कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे जो घर है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत घर भी है, उसमें भी अनुदान मिल रहा है। अब मेरा व्यक्तिगत घर या शिमला में हम रह रहे तो उसमें भी अनुदान मिल रहा है। तो जब मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं भी सब्सिडी ले रहा हूं तो ये अच्छी बात नहीं है। पिछले कल हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक हुई तो सबने कहा कि हम जब दे सकते हैं तो हम अनुदान क्यों लें। देखिए, जिन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने जनमत हासिल किया था और उसमें प्रमुख रूप से उसमें 10 गारंटियां उनकी थी, और जब 2 साल का कार्यकाल बीत गया, 2 साल के बाद भी जो गारंटियां दी थी उसके विपरीत काम कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, 300 यूनिट फ्री देने की तो बात छोड़िए, 125 यूनिट जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी वो भी बंद करने की बात करती। अब नए सिरे से कह दिया कि अब हिमाचल प्रदेश में जो सब्सिडी मिलती है, जो सामर्थ्य लोग हैं, स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दें। इससे क्या होने वाला है, कितनी कर आय होने वाली है, मुख्यमंत्री स्पष्ट करें। पहले आपने कहा कि इनकम टैक्स पेई जो हैं जितने भी हैं उनसे 125 यूनिट जो है वो
वापस ली जाएगी, उनसे ये सुविधा नहीं दी जाएगी। 2 साल बीत गए, उसमें आप नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी इनकम टैक्स पे कौन है कौन नहीं है, और उसके बाद जब उसको नहीं आप कर पाए, उसके बाद अब आप फैसला इस बात का ले रहे हैं कि अपनी स्वेच्छा से जो है वो छोड़ दें। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और सही मायने में जो गारंटी दी थी उन गारंटियों को मैं उनको स्मरण करा रहा हूँ कि जो आपने बोला था उसके विपरीत आप फैसले ले रहे हैं। तो चलिए चर्चा करेंगे। कुशल जेट्टी कांग्रेस की तरफ से, चेतन बरागटा भाजपा की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है। कुशल जी, चेतन बरागटा जी, सबसे पहले कुशल जेट्टी जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। जयराम ठाकुर जो है नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, आपको आपकी गारंटियां याद दिला रहे थे, सुन लिया होगा आपने। ठीक है, प्रयास आपका ठीक है कि जो अमीर लोग हैं वो सब्सिडी छोड़ दें, गरीबों के लिए आपकी मंशा जो है, सीएम ने कहा है कि हमारी मंशा गरीबों को सब्सिडी देने की है। प्रयास अच्छा है, लेकिन जो वादे कांग्रेस ने चुनाव से पहले किए थे, गारंटियां दी थी, उनका क्या हुआ? ये विपक्ष भी पूछ रहा है, मैं भी पूछ रहा हूं कि आपने 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था हिमाचल की जनता से, उसका क्या हुआ? पार्टी अपने घोषणा पत्र बनाती है और मुझे लगता है कि वो घोषणा पत्र जब बनाती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भी प्रमुख रूप से अपना रोल अदा करती है। कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र लाया और कांग्रेस ने 10 गारंटियां, जैसे मानिए जयराम ठाकुर जी ने कहा 10 गारंटियां की घोषणा करी थी, और जयराम ठाकुर जी और आपने भी कहा कि मुझे भी पूछना है, तो 5 गारंटियां तो कांग्रेस सरकार पूरी कर चुकी है और अभी 2 साल का वक्त हुआ है। 2 साल के वक्त के अंदर इतनी गारंटी आज तक किसी सरकार ने पूरी नहीं करी, और बाकी 5 गारंटियां भी आने वाले 3 वर्षों में कांग्रेस सरकार पूरा। कुशल जी, ये जो 300 यूनिट फ्री बिजली वाली गारंटी है, इसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। वही मैंने आपको कहा कि जब कोई भी पार्टी अपना घोषणा पत्र बनाती है तो सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन जब सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सौंपी तो कांग्रेस जब सत्ता में आई, तो जब उन्होंने बिजली बोर्ड के हालात देखे तो उस हालात को देखने के बावजूद ये निर्णय लिया गया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बंद करना है तो 300 यूनिट बिजली भी फ्री दे दो। बिजली बोर्ड का ये पोजीशन है कि उसको तनख्वाह देने के लायक पैसे भी नहीं थे। मतलब इतना बेड़ा गर्क भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्ष की सरकार करके गई है। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और आपने भी कहा है कि लेकिन अब 2 साल हो गए, अब टोपी ट्रांसफर करना बंद करिए ना। आप 2 साल हो गए, ट्रांसफर नहीं कर रहे, ट्रांसफर नहीं कर रहे। देखो, अगर आपने दिल से किसी संस्थान को खड़ा करना चाहते हैं, जो इन्होंने गलतियां करी, अगर उसको सुधारना चाहते हैं, उसमें कुछ कड़वे कदम भी लेने पड़ेंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात रही, माननीय मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, लाखों करोड़ों लोगों को सब्सिडी छुड़वाई माननीय मोदी जी ने सिलेंडर के ऊपर से, लेकिन वो उस टाइम तो लाखों करोड़ रुपए की समझ, आज स्थिति ये है कि लगभग सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी खत्म होगी। मोदी जी ने विज्ञापन देकर, टेलीफोन के अंदर, रिंगटोन के अंदर सब लोगों से निवेदन किया था कि आप जो स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं, जो लोग इसको नहीं लेना चाहते, वो कृपया सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें। और लाखों करोड़ों लोगों से इन्होंने सब्सिडी छुड़ाई। लेकिन दुख की बात यह है कि सब्सिडी छुड़ाने के बाद उस सिलेंडर का रेट भी बढ़ाया और आज सिलेंडर वही जो है 880, 900, 950 रुपए का वो सिलेंडर मिल रहा है, जो कि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट खाना पकाने के काम में हमारा सिलेंडर आता है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये बातें शोभन देती। उसके बाद गैस एजेंसीज में बुकिंग जब होती है वो ऑनलाइन होगी, उसमें आपके 10 क्वेश्चन करेंगे, आप 1 नंबर के लिए बुकिंग कराओ, 2 नंबर के लिए आप कंप्लेंट करो, 3 के लिए और गलती, और 6 नंबर के लिए आप सब्सिडी छोड़ना चाहते हो। तो कितने लोगों ने तो गलती से वो बटन दबा के अपनी सब्सिडी छोड़ दी। लेकिन अब सब्सिडी रही कहाँ, 20 रुपए सब्सिडी बैंक में आती है। लेकिन माननीय सुक्खू सरकार जो है वो हर एक डिपार्टमेंट्स, कोई भी हो, जो संस्थान आज की डेट में घाटे के अंदर उसको खड़ा करना चाहती है, क्या ये इसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को खड़ा ना किया जाए, क्या इसको बंद कर दिया जाए? भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। इसका क्यों खड़ा करने के लिए कुछ कड़वे निर्णय लेने पड़ते। करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हमारा बिजली तो सबको चाहिए, बिना बिजली के आज की डेट में कोई काम हो नहीं सकता है। लेकिन बिजली बोर्ड को चलाने के लिए कितना रकम चाहिए, उसका भी तो हिसाब किताब रखना पड़ेगा ना।
अब ये है। कोई सूर्य से आपकी बिजली लेके कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने सप्लाई करनी आके, इसके लिए पूरा डिपार्टमेंट है, इतने खर्चे हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चला आ रहा है कि अगर आपकी बिजली चली जाती है, वायर खराब होती है, तो आपको वायर लेके देनी पड़ती है। ये तो कांग्रेस ने नहीं किया। सारे आपको इक्विपमेंट सिर्फ बिजली बोर्ड बिजली सप्लाई करने के अलावा पिछले 10-15 साल से कोई काम नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि अगर आपने मीटर भी लगाना, मीटर भी अपना चाहिए, वायर भी अपनी चाहिए। ये कोई कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ। ठीक है। बिजली बोर्ड में हर एक सामान आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा अगर आपने बिजली का कनेक्शन लेना है। ठीक है चेतन बरागटा जी, आप तो बिजली बोर्ड की हालात तो शुरू से खिलाफ है। तो उसके लिए एक दिल से, अनिल जी, दिल से हाँ जी बोलिए। एक प्रयास है सरकार कर रही है ताकि बिजली बोर्ड को खड़ा कर सके, ताकि उसको रास्ते पर ला सके और लोगों को, आम जन को एक सुविधा से बिजली। आप पंजाब में जाके देखिए क्या हाल है बिजली के। वहां 10-10 घंटे वहां लाइटें नहीं आती लोगों के पास। किसी भी स्टेट बोर्ड में जाके देखिए, कम से कम यहाँ 24 आवर लाइट्स लोगों को बिजली मिल रही है। वो चाहे आपकी तूफान है, बारिश है, बर्फबारी है, जितनी मर्जी, इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा है, तब भी बिजली बोर्ड ने लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आने दी, लोगों को 24 आवर्स बिजली प्रोवाइड करी। तो उनके लिए कुछ निर्णय तो लेने पड़ेंगे सरकार को, ताकि चेतन बरागटा जी जुड़े हैं हमारे साथ, कुशल जी, उनसे पूछ लेते हैं कि उन्होंने सब्सिडी छोड़ी कि नहीं अभी तक। चेतन जी, कुशल जी कह रहे हैं कि आपको ये बातें शोभा नहीं देती हैं, भाजपा पहले सब्सिडी जो है सिलेंडर पर वापस ले चुकी है, तो फिर किस चीज का सवाल आप पूछ रहे हैं? वैसे सब्सिडी छोड़ी आपने कि नहीं? मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। 2 साल पहले 2021 में जब ये सब्सिडी वाला मामला आया था और माननीय हमारे जो सुखराम चौधरी जी हैं, जो उस टाइम के पावर मिनिस्टर थे, उन्होंने 125 यूनिट फ्री दी थी। और मैं पहला व्यक्ति था हिमाचल प्रदेश के अंदर, मैं ऑन रिकॉर्ड गया हूं, आप उसको निकाल भी सकते हैं, जिसमें मैंने क्लियरली बोला कि मैं सब्सिडी को नहीं रखना चाहता और आप इसको, क्योंकि मैं सक्षम हूं मैं पे करने के लिए, मुझे प्लीज इस सब्सिडी से हटाइए। मैंने पावर मिनिस्टर से उस टाइम बात करी, मैंने उस टाइम जो डडवाल जी थे, जो उनके एमडी थे, उनसे बात करी, और अपने जो हमारे लोकल लेवल पे एक्सिन वगैरह सबसे बात करी, पर अनफॉर्चुनेटली कोई प्रोसेस उस टाइम नहीं था। और आई विल बी हैप्पी टू लीव। देखिए, मैं मोदी जी के इस बात को बिल्कुल मानता हूं, जो लोग सक्षम है उनको छोड़ना चाहिए, और मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूं। अब तो मैं सबसे पहले तो 2-3 चीजें मैं जो यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो हमारे को उस व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जिन्होंने इनकी गारंटियां बनाई, उसको 21 तोपों की सलामियां देनी चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से डिफाई करता है, जिस तरह से इन्होंने ये पूरी गारंटियां 10 गारंटियां बनाई हैं। आज आप देख लीजिए किस तरह से हमारे जो फाइनेंशियल जो पैरामीटर्स उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही जब धर्मशाला में विधानसभा के अंदर इन्हीं की सरकार ने ऑडिट रिपोर्ट रखा, और मैं देख के बड़ा अचंभित हुआ कि उसमें से जितने भी गवर्नमेंट पीएसयू सेक्टर्स है वो सारे नेगेटिव में चल रहे हैं, मतलब लॉसेस में चल रहे हैं। और उसमें से कुछ 4 या 5 ऐसे पीएसयूज थे जो पॉजिटिव में थे भारतीय जनता पार्टी के टाइम में, और आज इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से वो आज लॉसेस में जा चुके हैं। अब बात आई है इस बारे में कि सब्सिडी किसने छोड़नी है, क्या करनी है। आपकी सरकार ने बोला था जो इनकम टैक्स के जो पेयर्स हैं वो उनकी सब्सिडी हम हटा देंगे। तो क्या आपने अभी तक कोई प्रोसेस डिजाइन करा? क्या आपने वो डेटा लोगों के सामने रखा कि सब्सिडी छोड़ने के बाद आप हिमाचल प्रदेश के एक्सचेकर को या फिर एचपीएसीबी को कितना इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, या कितना उनको जो है वो बचत हो जाएगी? इस तरह का कुछ नहीं है, ये सिर्फ हवा में बातें करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पेइंग फॉर द गैलरी, प्लेइंग फॉर द गैलरी। वो हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं फेसबुक पे देख रहा था, सोशल मीडिया पे इनके मंत्री एक एक करके आके फोटोज खिंचा रहे हैं। जब हमने इस बात को रखा था कि सब्सिडी छोड़ दीजिए, तब तो उस टाइम ये लोग हमारे को ट्रोल किया करते थे। अब मैं एक और मुद्दा आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, जो सक्षम है वो छोड़िए, हम इस बात को मानते हैं, पर इसको थोपिए मत, कृपया करके इसको थोपिए मत। अगर किसी व्यक्ति ने नहीं छोड़नी तो उसको रहने दीजिए। आप आज उस पे क्या कर रहे हैं, मेरे को सिर्फ मेरे को इसका आप जवाब दीजिए। पीडीएस के जो हमारे को वहां पे राशन मिलता है दुकानों पर, उसकी लगातार आप उसको बढ़ोतरी करे जा रहे हैं। आपने स्टैंप ड्यूटियां बढ़ा दी, आपने जो कमर्शियल मीटर्स थे या कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी थी उसकी दरें आपने बढ़ा दी, आपने रिकॉर्ड 6 रुपया आपने डीजल बढ़ा दिया। जब से सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार पिछले 2 साल में हो गया, 6 रुपए इन्होंने डीजल का रेट बढ़ा दिया है। उसी के साथ साथ जितने भी फीस होती है जो मैप को पास करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लगती है, उसको भी आपने बढ़ा दिया। तो लगातार आप ही एक तरह से आप बात करते हैं आत्मनिर्भर की, पर दूसरी तरफ से आप आम आदमी को आज महंगाई पर मार रहे हैं। ये मैं चार्ज कांग्रेस को करना चाहता हूं, और मैं फिर इस बात निवेदन में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप थोपिए मत।
अगर किसी ने छोड़ना है तो छोड़िए। अब आप बताइए, तो शायद क्यों ये भी अभी तक कहा है, आपने मुझे ये लगता है कि पूरी ये नहीं भी करी? बयान आया है कि हिमाचल की जनता जो है अमीर है लेकिन सरकार गरीब है। अब देखिए, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोलते हैं कि हमारे को 26,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से पिछले 2 साल में आ गया है। ये रोना हमेशा रोते थे, मुख्यमंत्री जी ने खुद माना, हमने तो आरटीआई के माध्यम से भी करा। 30,000 करोड़ का ऋण ये ले चुके हैं, पूरे रिकॉर्ड ये तोड़ चुके हैं। आज सबसे ज्यादा अगर किसी पे डेट है, किसी पे लोन है हिंदुस्तान के अंदर, वो हिमाचल प्रदेश की जनता पर है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि इनकी मैनेजमेंट किस तरह से चल रही है। अगर लोग अमीर हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सेब बागवान और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो बाकी लोग हैं, वो अपनी मेहनत की वजह से आज उस जगह पर पहुंचे हैं, जिसके लिए हम सब लोग, मुझे लगता है हम सब लोग इसके लिए प्राउड फील करते हैं। परंतु मैं फिर उस मुद्दे पे आ रहा हूं, मुख्यमंत्री जी बातें जो बोलते हैं वॉक द टॉक नहीं करते। वो कभी भी जो चीजें बोलते हैं उसको इंप्लीमेंट करने की उनको उसमें उनके वो करना नहीं चाहते। मैं फिर उस बात को बोलता हूं, क्यों नहीं अभी तक वो हमारे को डेटा अभी तक प्रोवाइड किया गया? कितने लोगों को छोड़ने की वजह से आपका हिमाचल प्रदेश के एचपीसीबी को फायदा हो जाएगा? क्यों नहीं अभी तक ये हमारे को पता चला कि इसका प्रोसेस क्या है? क्यों अभी तक इनकम टैक्स के लोग अभी तक उनको सब्सिडी मिल रही है? तो उस सबके हमारे को उत्तर की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो गारंटी थी 300 यूनिट की, 2 साल से ऊपर हो गया है। अब मेरे ख्याल से 25 महीने हो गए इनकी सरकार को, अभी तक उस पर इंप्लीमेंटेशन को चलिए जवाब ले कहीं लेते पे हैं भी जरा कुछ कुशल बात आगे जेट्टी नहीं से। बढ़ रही। कुशल जेट्टी जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, किसी की भी बात है, पॉलिटिकल पार्टी जब घोषणा पत्र जारी करती हैं तो मुझे लगता है उसमें यह होना चाहिए कि गरीबी रेखा से नीचे जो भी लोग हैं उनको हम बिजली फ्री देंगे, उनको हम सिलेंडर फ्री देंगे, उनको तमाम चीजें फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। लेकिन चुनाव से पहले होता क्या है कि सबको, पूरे हिमाचल की जनता को हम सब कुछ फ्री दे देंगे, घोषणा पत्र में यह लिखा होता है, लेकिन फिर बाद में यह करना पड़ता है जो आज करना पड़ रहा है। नंबर एक। और दूसरी बात, आप कब फोटो खिंचवा रहे हैं? क्योंकि चेतन बरागटा जी कह रहे हैं सारे मंत्री जो हैं फोटो खिंचवा रहे हैं और सब्सिडी छोड़ रहे हैं। कुशल जेट्टी जी, आप कब खिंचवा रहे हैं फोटो? नहीं, चलो हम भी फोटो खिंचवा लेंगे, आपको बता देंगे जब फोटो खिंचवाएंगे। और जो आपने बात कही है कि भाई घोषणा पत्र अब हर एक पार्टी, मैंने आपसे पहले ही इशू ही मैंने ये उठाया था कि हर एक पार्टी चुनाव से पूरा अपना घोषणा पत्र बनाती है। अभी जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव आएंगे तब मैं इस चैनल में आपके साथ साझा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय अपना क्या घोषणा पत्र बनाया। और इसको, जो पिछले इनके घोषणा पत्र है, अगर उनको निकाल के रखें तो मुझे लगता है कि इन्होंने भी 50% भी अपने घोषणा पत्र के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया पिछले 5 वर्ष के अंदर। अगर आप देख रहे माननीय जयराम ठाकुर जी सरकार ने, और केंद्र की सरकार का तो आपको पता ही कि 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आएंगे, 2 लाख लोगों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसानों की आय डबल करेंगे। अगर ये भी इनके घोषणा पत्र थे, मैं इनके ही घोषणा पत्र थे। और जहां तक बात रही चेतन बरागटा जी और भारतीय जनता पार्टी नेताओं को, मैं शुरू से इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का हिमाचल प्रदेश है। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश तो हमारा साझा है। इस बात को मैं समझता नहीं कि भी ये इस बात को इग्नोर करेंगे। हम हिमाचल की बात करते हैं, केंद्र में इनकी सरकार है। माननीय मोदी जी हिमाचल प्रदेश को दूसरा घर अपना हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं। वो कहते हैं कि मेरी कर्म भूमि हिमाचल प्रदेश है। जेपी नड्डा जी आज केंद्र में नंबर 3 के मंत्री हैं और नंबर 3 के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश से नेता है, राष्ट्र स्तर के नेता है। मैं समझता हूँ कि ये तो इतना धन हिमाचल प्रदेश को लाके दे दें कि हिमाचल प्रदेश तो एक आदर्श प्रदेश बन जाए पूरे भारतवर्ष के अंदर। अगर ये पर चाहते कि, मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि ये क्यों नहीं चाहते, क्यों आज तक कभी ऐसी पिक्चर नहीं आई माननीय मोदी जी के साथ हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता खड़े हो। हम तो उस पिक्चर के इंतजार में हैं जिस दिन पूरा हिमाचल प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय मोदी जी के पास जाएगा और कि हमारे हिमाचल प्रदेश को आर्थिक पैकेज हो, हमारे प्रदेश की हालत खराब है, हमारे प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है, हमारे हिमाचल प्रदेश को विशेष सहायता राशि दी जाए। लेकिन हम तो ये सब्सिडी की पिक्चर देख रहे हैं, हम तो मोदी जी के साथ इनकी पिक्चर देखने को तरस रहे हैं कि क्या भारतीय, और पता नहीं क्यों नहीं जाते ये लोग। क्या इनको हिमाचल प्रदेश से प्यार नहीं है? क्या हिमाचल प्रदेश को ये आदर्श प्रदेश नहीं बनाना चाहते? क्या हिमाचल के लोगों को ये सुख सुविधाएं नहीं देना चाहते जिसकी केंद्र में सरकार है? मुझे याद है कि अभी बिहार में एक बाढ़ आई थी बरसातों में, तो माननीय मोदी जी ने उसी दिन पहले दिन बाढ़ आई थी, 55,000 करोड़ रुपया रिलीज किया। और बजट में जितना, केंद्रीय बजट में जितना पैसा माननीय मोदी जी ने बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया, उसका अगर 10वां भाग भी हिमाचल प्रदेश को दे दें तो हिमाचल प्रदेश को 300 यूनिट या 500 यूनिट बिजली भी हम दे सकते हैं सब्सिडी में। हम सब कुछ हिमाचल प्रदेश दे सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि कोई भी प्रदेश, खासकर छोटा प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश
जहाँ के आय के संसाधन नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां कोई भी प्रदेश जो है केंद्र की सहायता के बगैर आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन ये तो 2 साल का माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जो अपने स्तर के ऊपर इतना काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश को चलाने और मैक्सिमम जितनी भी योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। साधुवाद है ऐसे मुख्यमंत्री को, मैं तो समझता हूँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपके माध्यम से फिर निवेदन करूंगा कि हम उस दिन की पिक्चर देखने को तरस रहे हैं जिस दिन माननीय मोदी चलिए, जी जिस ये लोग दिन नेतृत्व जो है हिमाचल का वो जाकर दिल्ली में मिलेगा। चेतन बरागटा जी, आप भी फोटो डालिएगा जरूर। मेरा सवाल आपसे भी कुछ ऐसा ही है कि घोषणा पत्र में अब वक्त आ गया है कि साधन संपन्न लोगों के लिए घोषणा पत्र नहीं है, उसमें लिखा होना चाहिए। बिल्कुल, हम मानते हैं फ्रीबीज का ये नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं बैठती। इस बात को सबको पॉलिटिकल पार्टीज को समझना पड़ेगा। आप डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। आप ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें पूरे हिंदुस्तान व हिमाचल प्रदेश को आप बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस पे तो कहीं ना कहीं रोक होनी चाहिए। और ये कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन में आपको बात बोल रहा हूं कि इस तरह का जो है हमारे को ठीक है, जहां पे टारगेटेड सब्सिडीज है वो देनी चाहिए। किसान बागवानों को जरूरत है तो वहां पे पहुंचाइए। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं उनको पहुंचाइए। पर अगर कोई ऑलरेडी 5 लाख से ऊपर या 10 लाख से ऊपर का जो ITR भरता है वो सब्सिडीज ले, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उस बात को रोक होनी चाहिए। और हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि फ्रीबीज एक जिसको बोलते हैं रेसिपी है डिजास्टर के लिए, इकोनॉमी के लिए। और परंतु क्या करें, अब इस बात को भी मैं ओपनली आपको यहाँ कन्फेस बोल रहा हूं कि ये पीयर प्रेशर में ये सारी चीजें होती हैं। अगर कांग्रेस ऐसा घोषणा पत्र लेकर आएगी जिसमें वो फ्रीबीज की बात करेगी, आम आदमी पार्टी का आप हाल देख लीजिए, पंजाब में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, बाकी जगह पे क्या हो रहा है। परंतु मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे रोक जरूर लगनी चाहिए और जहां पे सब्सिडी जानी चाहिए उस तक हमारे को सबको सोचना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है कुशल जी, 28,000 कर्मचारी जो हैं अब उनके लिए बिजली महंगी हो गई। अफसरशाही वैसे ही गड़बड़ कर रही है, नाराज चल रही है, आरोप लगते हैं। क्या 28,000 जो कर्मचारी हैं क्लास 1 क्लास 2 के, उनके लिए बिजली महंगी कर दी है? ऐसा तो नहीं है कि भारी पड़ जाए? नहीं, बिल्कुल बात ठीक है चेतन जी की, मैं बात से थोड़ा सहमत हूँ। देखो, इस देश और प्रदेश को बचाने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो जरूरतमंद है उसको मिलनी चाहिए। अब देखो ना, सिलेंडर की सब्सिडी अगर मुकेश अंबानी को भी उसी रेट में सिलेंडर मिल रहा था और एक मजदूर को भी उसी रेट में सिलेंडर मिल रहा था, ये डिफरेंस तो पैदा करना ही पड़ेगा। गरीब आदमी को जिसको रिक्वायरमेंट है, होता क्या है कि जो गरीब आदमी है जिसको रिक्वायरमेंट है उसको मिल नहीं पाती, और अननेसेसरी ऐसे लोगों को सब्सिडी चली जाती है जिनको वाकई में रिक्वायरमेंट नहीं है। और जहां तक आपने ऑफिसर्स की बात करी कि आज के जमाने में वो लोग बड़े भाग्यशाली जिनको सरकारी नौकरी मिली है, चाहे वो एक छोटी से क्लास 4 की नौकरी में भी लगा, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा भाग्यशाली इस देश में कोई नहीं है। कि आज की डेट में एक तो नौकरी वैसे नहीं है, दूसरा अगर उनको मिली और ये क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, ये मुझे लगता है सहयोग करेंगे। हिमाचल प्रदेश इनका भी अपना ही है ना, जैसे मैंने आपसे बात करी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, तो ब्यूरोक्रेट्स का भी तो हिमाचल प्रदेश है ना, उनको भी चाहिए कि वो सहयोग करें। सरकार किसी की भी हो, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको भी थोड़ा सा सहयोग करके आगे आना चाहिए। और इसको हिमाचल प्रदेश को उठाने के लिए, बिजली बोर्ड को उठाने के लिए, या और भी अगर सरकार को ऐसे छोटे छोटे निर्णय, कोई बहुत ज्यादा मुझे लगता है बर्डन भी किसी के ऊपर पड़ने वाला नहीं है, छोटे छोटे निर्णय, और उससे छोटी छोटी कोशिश से ही जो है एक बड़ा आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जरूर नहीं कि आपने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कोई बड़े स्टेप उठाना है, छोटे छोटे कदम उठाकर ही बड़े लक्ष्य को हासिल किया सकते हैं। और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनने के लिए, अगर केंद्र को सहायता नहीं करता, उसको आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने स्तर पे कुछ छोटे छोटे निर्णय करने पड़ेंगे आपको। आप कब तक मुंह देखते रहोगे कि केंद्र से मदद आएगी तब हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा? अच्छा, चलते चलते ये बता दीजिए, 300 यूनिट वाली जो गारंटी है कब पूरी हो रही है? हो जाएगी सर, इंतजार करो आप। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जानना चाहते हैं। नहीं, आएगी सर, होएगी। जैसे थोड़ा बहुत तो सुधार हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो, जो बेड़ा गर्क हुआ बोर्ड का, थोड़ा सुधार तो हो, क्यों नहीं होगी? कांग्रेस सरकार ऐसा थोड़ी है कोई, आज तक 70 वर्ष तो कांग्रेस की सरकारों ने शासन किया देश में, सब्सिडी तो कांग्रेस की सरकारों ने देनी शुरू करी, पीडीएस की दुकानें कांग्रेस की सरकार ने खोली है, सब कुछ कांग्रेस की सरकार की देन रही है। और लेकिन अब समय आने पर वो भी मिलेगी, ऐसा तो है नहीं कि मिलेगी, लेकिन एक चीज को सुधारा तो जाए ना।
अब मेरी टांग टूटी, पहले मैं टांग टूटी का प्लास्टर कराऊंगा, उसके बाद मैं दौड़ में शामिल होऊंगा, लेकिन पहले टांग तो सीधी कर लूं अपनी। अब लगड़ा के चल रहा हूँ, टांग टूटी है और मेरे को बोलो जी आप दौड़ो 100 मीटर की दौड़ में, आपने प्रथम आना, तो वो तो मैं पॉसिबल नहीं है ना। बरागटा जी, मैं यहाँ मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, मैं पॉइंट रखना चाहता हूँ। देखिए ये दिक्कत है क्योंकि इस सरकार की जो फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इनकी जो एक लिमिट थी 1700 करोड़ की करीब की लोन लेने की क्वार्टरली, उसमें से 500 करोड़ ही ले चुके हैं। 1200 करोड़ रुपया इनके पास अब शेष बचता है जनवरी, फरवरी और मार्च का। और 2000 करोड़ के करीब इनका जो सैलरीज और पेंशन्स का जो बिल है वो हर महीने का इनको आता है। और मैं आपको बता रहा हूं, फिर इकोनॉमिकली इन्होंने बहुत गलत गारंटियां दे चुके हैं ये लोगों को। ये इन्होंने छल के साथ यहाँ सत्ता में काबिज करा है और अब इसी जो जाल में ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। आप देखते रहिएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा इनके जो फाइनेंस सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री जी क्या इस पे प्लानिंग कर रहे होंगे, पर आने वाले टाइम में सैलरीज देने के भी लाले पड़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में। और इनकी जो भी पीछे ऑडिट रिपोर्ट आई थी, अगर आप उसको सीरियसली पढ़ेंगे तो हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़े फाइनेंशियल मेस और क्राइसिस की तरफ जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास कुछ भी अब ऐसा कुछ हथियार बच गया है जिससे ये निकल सकें इससे बाहर। मैं फिर इस बात को बोलता हूं, इन्होंने झूठ बोलकर वो जो 10 गारंटियां दी थी उसकी वजह से इन्होंने सत्ता काबिज करी और आज उसी जो है जाल में ये फंस चुके हैं। ठीक है कुशल जी, चलते चलते कुछ कहना बस चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के उस नेताओं की पिक्चर के इंतजार में जब केंद्र में जाएंगे, और मैं कहता हूं कि हम भी इनके साथ चलें। ठीक हमारे है। को बोलेंगे हम भी चलेंगे, मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हिमाचल प्रदेश को हमारी आप- सबकी फोटोज हैं। मेरी फोटो है मोदी जी के साथ, जयराम जी की फोटो है, अभी कुछ दिन पहले हर्ष नहीं, महाजन जी मिले हैं, उससे पहले वो डॉक्टर फोटो सिकंदर नहीं, मिले हैं। हर बंदे वो अपना कुछ ना कुछ इश्यूज लेकर जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल नहीं। मैं भी सेब की बातें करता हूँ, कुछ ठीक दिनों है। बाद और आप एक्शन देखेंगे। हम चलिए, अलग ठीक अलग है। लेवल पे हम सब अपने अपने प्रदेश हिमाचल की बात प्रदेश करते हैं। को- ठीक है, हिमाचल फोटो का प्रदेश इंतजार भी को- रहेगा और उम्मीद है कि अब जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो थोड़ा फ्री वीज से परहेज करें तो अच्छा है। हिमाचल में अब 125 बिजली जो पर सब्सिडी मिलती थी, अब उसको सरेंडर करने के लिए कहा है। अगर आप साधन संपन्न है, मुख्यमंत्री ने खुद सब्सिडी छोड़ दी है, मंत्री छोड़ रहे हैं, विधायक छोड़ रहे हैं, ताकि हिमाचल का जो बिजली बोर्ड है वो घाटे से फायदे में आ सके। कहा जा रहा है कि 200 करोड़ जो है सरकार बचा लेगी। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।